इस लिस्ट में हमारे पास पहला जो नाम आता है वो कुर्लिश ओरहान का आता है। आप लोग जानते हैं कि बड़ी बेहतरीन सीरीज़ है, लेविश किस्म की सीरीज़ है, पूरी दुनिया के अंदर इस सीरीज़ को पसंद किया जाता है और हर जगह पर इसके चाहने वाले मौजूद हैं। अभी हाल फिलहाल की खबर ये आप जान लें कि भाई ये खबर सामने आई कि भाई इसका सीज़न 2 नहीं आ रहा। तो हुआ क्या, ट्रेंड्स चलना शुरू हो चुके, हर जगह पर ये नारे लगना शुरू हो गए कि भाई इसका सीज़न 2 आना चाहिए। बताने का मकसद ये है कि ये इतनी पॉपुलर सीरीज़ है क्योंकि तुर्किया के अंदर इसको रेटिंग इतनी ज़्यादा नहीं मिल पा रही, लेकिन तुर्किया के अंदर लोग चाहते हैं कि इसका सीज़न 2 आना चाहिए क्योंकि मर्द याज़दियोलो और उस्मानी तारीख से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ये तो बेड़ा गर्क राइटर्स ने कर दिया है, वगरना अगर देखा जाए तो सीरीज़ और बाकी एवरीथिंग ओके ओके है। मैं आपको बताता चलूँ कि इसका सीज़न 1 उर्दू डबिंग के अंदर हम कब तक देख सकते हैं। तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि राइट्स बिकना शुरू हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि एटीवी के साथ अब जो मुआहदा पाया गया उसमें यह कहा गया है कि भाई हमारे पैसे पूरे किए जाएं, और पैसों की ही वजह से सारा कुछ नहीं हो पा रहा था। अब इस चक्कर को सामने लाया ही नहीं जाएगा कि इसकी रेटिंग है नहीं है जो भी है, यानी कि इसके सारे काम पूरी दुनिया के अंदर ऑलरेडी पके पके किए जा रहे हैं। इसी वजह से ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि आप लोग ज़बरदस्त तरीके से ओरहान का सीज़न 2 भी देखने जा रहे हैं और बहुत जल्द वेरी सून आपको पहला सीज़न उर्दू डबिंग के अंदर देखने को मिल जाएगा। महमद फातिल सुल्तानी इस लिस्ट के अंदर दूसरे नंबर पर आती है। इसके सीज़न 2 के बारे में लोग हमसे काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। मैं अब आपको ना जो 4 सीरीज़ बता रहा हूँ इनमें से आपकी फेवरेट कौन सी है ये भी आप लोगों ने मुझे ज़रूर बता देना है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि महमद फातिल और सुल्तानी भी एक बड़ी गज़ब की सीरीज़ है, बहुत ही लेविश किस्म की सीरीज़ है। इसको भी पूरी दुनिया के अंदर पसंद किया जाता है और पसंद क्यों ना किया जाए, क्योंकि इस सीरीज़ ने इतने रिकॉर्ड्स बना दिए हैं और ये सीरीज़ इतनी मकबूल है, आपकी सोच है। यही वजह है कि इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसकी पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और इस सीरीज़ की पसंदीदगी में इजाफा होता जा रहा है और ये सीरीज़ पूरी दुनिया के अंदर सबको अपना गिरविदा बनाती हुई नज़र आ रही है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये सीरीज़ आपको मज़ीद आगे भी देखने को मिल जाएगी। इसके सीज़न 4 के बारे में कहा जा रहा है कि नहीं होगा, नहीं आएगा, लेकिन आएगा। अभी जहाँ तक बातचीत करते हैं, सीज़न 1 इसका उर्दू डबिंग के अंदर आ चुका है, लेकिन सीज़न 2 के बारे में कोई अभी तक तफसीलात सामने नहीं आई। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसका भी आजकल राइट्स के बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं कि पैसों का बड़ा चक्कर चल रहा है और पैसों के ही इन्हीं चक्कर की वजह से पहले इंटरनेशनल मीडिया को ये राइट्स नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन अब ये राइट्स बिकना शुरू हो चुके हैं क्योंकि ये तुर्कियों का उसूल है, वो अपने तरीके से चलते हैं और जो तुर्किश इंडस्ट्री है ना, उनकी तरफ से ही सारा कुछ जारी होता है कि भाई इंटरनेशनल राइट्स आप बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इंटरनेशनल राइट्स इस सीरीज़ के भी अब बिकना शुरू हो चुके हैं और ये अलाउ हो चुका है। तो ये सीरीज़ भी आपको बहुत जल्द आपको मोबाइल टीवी स्क्रीनों पर देखने को मिल जाएगी उर्दू डबिंग के अंदर। तीसरे नंबर पर मैंदर मैन जलालुद्दीन की सीरीज़ आ जाती है। कुछ लोग कहेंगे मुझे पता है कि यार ये क्या चीज़ है, तो मैं आपको बता चलूँ कि जो लोग देख चुके हैं ये भी महमद बुज़दैक का एक अच्छा शाहकार था, लेकिन इसके अंदर भी तारीख़ हमें उस तरीके की नहीं देखने को मिली। बड़ा अफसोस होता है मुझे भी कि तारीख़ आखिर मोहम्मद बुज़दैक क्यों नहीं दिखा पाते, आखिर वजूहात कौन सी है। क्योंकि अगर देखा जाए उनके पास मैंदर मैन जलालुद्दीन यानी कि ख्वारज़म शाह जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह की रिच तारीख़ थी, जो कि हिस्टोरियन बताते हैं उस हवाले से भी चला सकते थे, हालांकि पैसा भी बहुत ज़्यादा लगा और साथ ही साथ जॉइंट प्रोडक्शन थी, यानी कि आज़रबाईजान पता नहीं कौन दूसरा मुल्क इनके साथ था, ये जॉइंट प्रोडक्शन थी। इसके बावजूद मोहम्मद बुज़दैक ने इसके अंदर भी तारीख नहीं दिखाई, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर था और इस सीरीज़ को फिर उस तरीके से पसंद नहीं किया कि क्योंकि जो आपने वाक़यात इस तरीके से दिखाने होते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो वो फिर लोगों को चीज़ पसंद नहीं आती। आपको तारीख भी शामिल करनी पड़ती है, आप फिर अपने तरीके से भी शामिल करते हैं तभी सीरीज़ उठती है। जब आप मुकम्मल तरीके से हावी होते हैं स्क्रिप्ट पर और तारीख को बिल्कुल शामिल ही नहीं करते और जो नाम बड़े बड़े जॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे वो भी आप सीरीज़ के अंदर शामिल नहीं करते, तो भाई आपकी सीरीज़ पिट जाती है, जैसा कि ये सीरीज़ पिटी थी। इसके 2 सीज़न आए थे अलबत्ता, लेकिन उस तरीके की पसंद की नहीं मिली थी। अब इसके उर्दू का आप लोग देखने जा रहे हैं। आखिरी सीरीज़ है बीर ज़मान लर उस्मान ले, पता नहीं इस तरीके से इस सीरीज़ का नाम है, लेकिन सीरीज़ बड़ी लाविश किस्म की है। अब आप लोग मुझे कहेंगे कि इसके अंदर तारीख है क्या है, ये हमने नहीं देखी। तो भाई साहब ये साल 2012 और 13 के अंदर 2 सीज़न की ये सीरीज़ हमें देखने को मिली थी और ये उस्मानियों के जो खुफिया यानी कि हीरोज़ वगैरह होते हैं ये उनके हवाले से थी। तकरीबन स्टोरी लाइन जो थी वो 1700 से शुरू होकर 1730 के दरमियान की स्टोरी लाइन थी। उस्मानी सल्तनत को बगौर तरीके से दिखाया गया था इस सीरीज़ के अंदर और बड़ी हैवी जॉइंट किस्म की इसके अंदर प्रोडक्शन थी और बड़े ज़बरदस्त किस्म के सीन्स और बाकी एवरीथिंग ओके ओके था। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि इस सीरीज़ को पसंद तो बहुत ज़्यादा किया था, रेटिंग के अंदर भी इसने कोई खातिर खातून नहीं लेकिन गुजारा टाइप किया था। लेकिन अब इसकी उर्दू डबिंग के बारे में बताया जा रहा है कि TRT बहुत जल्द, जैसा कि उसने
आप लोग जानते होंगे बारबरोसा सीरीज़ हो गई या TRT के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर वो पाकिस्तान को शामिल करा है, क्योंकि उनके राइट्स जब बिकते हैं पैसा काफ़ी ज़्यादा वसूल होता है। तो ये सीरीज़ पड़ी हुई है, इसको भी जल्द ही आप किसी पाकिस्तानी चैनल पर देखने जा रहे हैं। मोस्ट लाइकली आप ये जो सीरीज़ आपके सामने गुजरी है अभी बारबरोसा, उसके बाद शायद मोस्ट लाइकली आप इस सीरीज़ को देख पाएंगे, वो भी PTV पर। अपना बहुत ख्याल रखें, पैरों को बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।